मॉर्निंग दोस्तों। आजकल नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और सब जगह रामलीला हो रही है, जगह जगह पर रामलीला हो रही है। तो रामलीला की कहानी तो हम सब जानते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, वनवास गए थे, ये सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन जो रामलीला के पीछे का सीन है, रामलीला के पीछे की जो स्टोरी है वो हम लोग नहीं जानते हैं। और कई सारी चीज़ें हम रामलीला के बारे में, सॉरी, रामायण के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो आजकल मैं आशुतोष राणा जी की एक बुक पढ़ रही हूँ, रामराज्य, बड़ी अच्छी बुक है। वो बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। पर पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम रामायण के बारे में तो हम बात करते हैं। दशरथ के बारे में जो सबसे पहले जो पात्र है रामायण के, वो दशरथ जी ही हैं। तो दशरथ जी के बारे में हम इतना सब कुछ जानते नहीं हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ दशरथ की। पता है आपको, दशरथ का जो नाम होता है, दशरथ जी का जो नाम होता है, वो पहले दशरथ नहीं होता। उनका पहले जो नाम था उनका नेमी था। बाद में उनका नाम दशरथ पड़ा। तो दशरथ नाम पड़ने के पीछे क्या रीज़न था? दशरथ, कहा जाता है कि दशरथ ने हमारी 10 ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं उनको अपने वश में कर लिया था। जैसे आपको पता होगा, ज्ञानेंद्रियाँ, नाक, कान, ये सब चीज़ें, और हमारे मन, इच्छा, इन सबको मिला के 10 इंद्रियाँ बनती है, उसे ही हम ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं। तो उन्होंने इन सब में अपनी मुट्ठी में रख दिया था, इन सब चीज़ों को, उन सब में काबू पा लिया था। तो इसीलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। और दूसरी स्टोरी यह है कि उन्होंने जो उनका जो रथ है वो 10 दिशाओं में जा सकता था, इसीलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। लेकिन 10 दिशाओं में जाने का मतलब यही है, 10 जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ही हैं। दशरथ का जो वो है, 10 दिशाओं में जाने का मतलब 10 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसका उन्होंने इसमें काबू पा लिया था, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। वहीं हम दूसरी ओर देखें, दश आनंद, रावण का नाम था दशानंद। तो उन्होंने भी अपनी 10 ज्ञानेंद्रियों पे वश पे कर लिया था, उन पे भी उन्होंने काबू कर लिया था। लेकिन इनको काबू करने के बाद उन्होंने क्या किया, 10 आनंद, उन्होंने इन सब का आनंद लिया, इसीलिए वो रावण बन गए। रावण ने क्या करा, सब चीज़ का, हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में, ग्रह नक्षत्र, हर चीज़ को उन्होंने अपनी मुट्ठी में करके, अपने वश में करके, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करी, जो कि गलत है। भगवान ने हमें बनाया है तो हर चीज़ की अपनी चीज़ें फिक्स है, किसको किस तरीके से चलना है, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करी, तो उन्होंने इसका मिसयूज़ करा कुल मिला के। वही दशरथ है, उन्होंने 10 चीज़ों को अपने वश में करके उन्हें सही तरीके से आगे बढ़ाया, अपने कर्म में ध्यान दिया। भगवान ने जो उनके साथ किया, उन्होंने उस हर चीज़ को स्वीकारा। उसमें अगर वो चाहते तो अपने बच्चे को नहीं भेजते, उनके वश में था हर चीज़, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने जो चल रहा है उनको वैसे ही चलाया, सिर्फ अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, ना कि किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करी। चाहती तो उनके हाथ में बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब चीज़ भगवान पर छोड़ा और अपने कर्म को ही सर्वोपरि स्थान दिया। इसलिए आपको समझ में आया होगा कि दशरथ और दशानंद में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उपलब्धि दोनों की बराबर है, लेकिन दोनों ने उसका उपयोग अलग तरीके से किया हुआ है। वैसे ही हमें इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो जो मुझे पर्सनल तौर पे मुझे लगा कि मुझे क्या सीखने को मिलता है, तो बात यही है कि आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें जो भी हमें सुविधा मिल रही है कुल मिला के, तो हमें उसका उपयोग करना है अपनी। चाहे हमारी बुद्धि है, चाहे हमारे पास धन दौलत है, चाहे हमारे पास सुख सुविधा है, चाहे कुछ भी है, तो हमें उसका उपयोग करना है। लेकिन उपयोग इस तरीके से करना है कि दूसरों को उससे कुछ नुकसान ना हो। हम सिर्फ हर जगह अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, अपना ही देख रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है तो हमें दूसरों से क्या मतलब है? भाई, हमारे पास तो सब कुछ है, और जो जिसका है वो भी हमारे पास, जिसके पास जो अच्छी चीज़ है वो हमारे पास होनी चाहिए। रावण के पास यही था ना कि जिसके पास जो अच्छा है वो मेरे पास होना चाहिए, उसके पास नहीं होना चाहिए। उसके पास सब कुछ था, उसके बावजूद भी उसकी मेंटलिटी इस तरीके की थी, मानसिकता। तो ऐसी मानसिकता हमें नहीं रखनी है। अब हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अपनी सुख सुविधा का इस तरीके से उपयोग करना है कि दूसरों को उससे कोई नुकसान ना हो, और हो सके तो अपना भला करने के साथ साथ हमें दूसरों का भी भला करना है, दूसरों का भी उद्धार करना है। अपना सही रास्ते में चलना तो है ही, लेकिन हो सके तो दूसरों को भी हाथ पकड़ के सही रास्ते में चलाने की दिशा दिखा सकते हैं। हम चला तो नहीं सकते ज़बरदस्ती किसी को, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि उसे भी सही राह दिखे।